बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीकुर रहमान है और जिस कंपनी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम ब्राइट ब्रदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये बहरिया टाउन फेज़ 8 सेक्टर ए है और यहाँ पे भी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइट आज कंप्लीट की है वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग की है। अगर मीन स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि अगर आपका बिल जो है उस इस ब्रैकेट्स में आता है, फॉर एग्जांपल 35 से लेके 50,000 के दरमियान आता है या इवन 60,000, तो दैट सिस्टम कैन बी आइडियल फॉर यू और इस सिस्टम से आप माहाना इतनी बचत कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया वो 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग है। अगर जो मैं सिस्टम की तफसील के बारे में बात करूँ तो जो सबसे पहले मैं आपको सोलर पैनल्स का बता दूँ, जैसे कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम टीयर 1 ए ग्रेड मोनोपक हाफ कट सेल्स यूज़ करें, जिसमें जे है, लॉन्जी है, ट्रिना है, जिनको है, कैनेडियन है, राइजन है, इस तरह और भी कंपनीज हैं जो कि टीयर 1 में आती हैं। तो यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल्स का इंतखाब किया वो J545 मोनोपक हाफ कट सेल्स का इंतखाब किया। टोटल नंबर ऑफ पैनल्स जो है हमने 19 पैनल्स लगाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10.3 किलोवाट बनता है। और जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिज़ाइन की 10 पैनल्स और 9 पैनल्स को हमने सीरीज़ में आपस में कनेक्ट किया है। और सबसे पहले अगर जो मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने जो स्ट्रक्चर है वो एलिवेटेड इस्तेमाल किया। एक तो इनकी ममटी पे स्पेस थी और ये चाह रहे थे कि छत जो इनका वो खाली रहे, जिस वजह से हमने इसको ममटी पे इंस्टॉलेशन की है। और ममटी पे भी हमने ख़ास ख्याल रखता है, हर पैनल टू पैनल में तकरीबन 2 इंच का स्पेस दिया है। इसी तरह सेंटर में एक स्पेस दिया है ताकि मेक श्योर करें कि हवा जो है ईज़िली इसमें से, अगर जो प्रेशर से भी हवा चलती है तो ईज़िली बीच में से सरपास कर जाए, क्रॉस कर जाए। और इसी तरह प्रॉपर्ली हर पैनल को माउंट किया गया है। जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो नीचे हमने गार्डर का बेस यूज़ किया है, उसके ऊपर भी जो है गार्डी यूज़ किया है 10 गेज में, उसके बाद पैनल्स को माउंट किया गया है। इसी तरह हमने स्ट्रक्चर के साथ जो है पैनल्स के साथ हमने जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको भी इंस्टॉल किया है, ताकि इन केस ऑफ अगर जो थंडर या खुदा न खास्ता आसमानी बिजली गिरती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा हमने यहाँ पे मींस दो जो है वो अर्थिंग की हैं, जिसमें लाइटिंग रेस्टर को सेपरेट अर्थ किया है, इसी तरह स्ट्रक्चर को, पैनल्स को और एसपीडीज़ को हमने सेपरेट अर्थ किया है। एसी ऑलरेडी अर्थिंग मौजूद थी जिसमें हमने जो एसी एसपीडी है उसको भी अर्थ किया है। अब बात कर लें यहाँ पे इन्वर्टर की, तो जो इन्वर्टर हमने जो सबसे लेटेस्ट अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, वैसे तो गुडवी हम पहले भी इंस्टॉल करते रहते हैं, लेकिन ये जो मॉडल है गुडवी का ये G2 प्लस है, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो। और इस मॉडल में थोड़ी-सी स्पेशलिटी ये है कि जो प्रीवियस मॉडल था गुडवी का, जिसको G2 के नाम से लोग जानते हैं, इस मॉडल का एक तो साइज़ जो है G2 प्लस, प्लस का मतलब ये है कि इसमें उन्होंने कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स कर दिए हैं जो G2 में अवेलेबल नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइज़ की बात की जाए तो इसका ऑलमोस्ट साइज़ जो है, जो 20 किलोवाट का G2 था उसके बराबर का साइज़ है, सिमिलरली वेट में भी काफ़ी हैवी है। उसमें उसकी रीज़न भी ये है कि एक तो इन्होंने जो एम्प्स है उसके इंक्रीज़ किए हैं। अब और प्लस इसमें एम्प्स इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले था वो 13.5 एम्पेयर तक मैक्सिमम सपोर्ट करता था, लेकिन ये जो है ये 18 प्लस एम्पेयर तक जो है सपोर्ट करता है। इसी तरह इसमें ड्यूल एम्पलीफिटी है और इसमें इन्हें जो प्रोटेक्शंस है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर दी हैं। वैसे इसमें बिल्ट इन टाइप 2 एसपीडी है, दोनों साइड पे डीसी और एसी साइड पे भी। और इसी तरह इसमें डीसी आइसोलेटर स्विच के साथ भी आता है। तो ये सारे इसमें फीचर्स हैं G2 प्लस में, और प्लस इसके अंदर बिल्ट इन डिस्प्ले है। प्लस इसमें वाईफ़ाई की भी ऑप्शन दी गई है इसमें, जो आप साथ आता है, जिसके थ्रू आप 24/7 आप अपनी जो आइस इसकी सैम्स पोर्टल है उसके जो क्लाउड स्टोरेज है उसके थ्रू यू कैन मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और अगर जो सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है तो रिमोटली आप उसको 4/7 किसी टाइम भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो हम इसके इन्वर्टर के साथ साथ हमने जो प्रोटेक्शंस लगाई हैं, वैसे मैंने आपको जैसे बताया इसमें टाइप 2 बिल्ट इन है, बावजूद इसके हमने डीसी एसपीडीज, डीसी ब्रेकर्स और सिमिलरली एसी ब्रेकर और एसी एसपीडी भी इंस्टॉल किए 4 पोल की। उसकी रीज़न यही है कि आई मीन सिस्टम की प्रोटेक्शन को मैक्सिमाइज़ करें ताकि हमें जो कंप्लेंट्स है वो मिनिमम आए। इसी वजह से हमने दोनों साइड्स पे जो है वो प्रोटेक्शंस इसके इस्तेमाल की, बावजूद बिल्ट इन इसमें प्रोटेक्शन थी। सिमिलरली केबल का अगर जो हम बात की जाए तो हमने जो केबल यहाँ पे इंस्टॉल की है वो 6 डे कोडेड डबल पीवीसी यूज़ की है, ताकि मेक श्योर करें कि किसी किस्म की भी मीन्स हाई वोल्टेज होते हैं तो मैक्सिमम हम इसको प्रोटेक्ट कर लें। उसके बाद यूपीवीसी जो पाइप्स हैं उसमें कवर की गई है, सिमिलरली डक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और
2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 10 और 9 की। अब इसकी बात कर लें कि आपको ये कितनी प्रोडक्शन दे सकता है। 10 किलोवाट ऑन एवरेज आपको गर्मियों में से 1200-1300 इवन समटाइम्स 1400 यूनिट्स भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। सर्दियों में ऑफ कोर्स जनरेशन कम होता है। आजकल के दिनों में 40-45 तक आपको यूनिट्स दे देता है, बट मीन्स आप कह सकते हैं डे में, डिपेंडिंग अगेन, अगर जो क्लाउडी वेदर है तो इसकी जनरेशन कम होगी, सनी वेदर है, मौसम अच्छा है, बारिश के बाद इसकी जो यील्ड है वो मज़ीद बढ़ जाती है। ऑन एवरेज आपको अगर जो 10 किलोवाट का सिस्टम है तो मैक्सिमम ये 7 या 7.5 किलोवाट तक आपको प्रोडक्शन दे सकता है। इसी तरह सेविंग्स की बात की जाए, जैसे मैंने ऑन एवरेज को बताया 1200-1300 यूनिट्स की बचत हो जाती है अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे बहरिया टाउन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 35 से 40,000 इवन 50,000 की आप सेविंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने एक ख्याल करना है, जब भी आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, कोई भी कोशिश करें कि आप अपने जो पीक आवर्स हैं उनको मैनेज करें, क्योंकि अभी जो रिसेंटली पॉलिसी है उसमें ये होता है कि आपके 2 महीने तक जो है वो ऑफ पीक तो आपके एडजस्ट हो जाते हैं जो आपके नॉर्मल आवर्स होते हैं, लेकिन पीक आवर्स आपके फिर भी आप पे कर रहे होते हैं। थर्ड मंथ में अगर जो आपने पहले 2 मंथ्स में इतने एक्स्ट्रा यूनिट्स जनरेट किए हैं सरप्लस, तो वो थर्ड मंथ में एडजस्ट होगा। अगर आप पीक आवर्स ही वो कम इस्तेमाल करेंगे, पीक आवर्स में मिनिमम यूज़ करेंगे, या आप उसकी जगह आप हाइब्रिड इस्तेमाल कर लें इन्वर्टर, और उस दौरान आप लेट्स सपोज 5 से 10 के दरमियान अगर जो आप वापडा की बिजली के बजाय बैटरीज को यूज़ कर लेते हैं, तो उस दौरान आप मैक्सिमम जो है आप बिल मींस कह सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। आपके बिल ज़ीरो भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो जब भी आप सोलर सिस्टम लगाएं उसके बाद भी आपने कफ़ायतशारी से या मैनेज करके चीज़ें चलानी है, उसके बाद आपके जो बिल्स हैं वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। सिमिलरली ये बैरियर टाउन थी, इस वजह से हमने यहाँ पे जो सिस्टम प्रपोज़ किया था वो ऑन ग्रिड था, बिकॉज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज इतनी नहीं है, नहीं जाती। अदरवाइज़ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, वहाँ पे हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप ऑन ग्रिड के साथ हाइब्रिड भी सिस्टम इंस्टॉल करें। Of course, everybody is asking कि how much the cost of this system, because G2 plus elevated structure and all the things, फॉर एग्जाम्पल डिस्कनेक्ट स्विच, 2 अर्थिंग्स और ये सारी चीज़ें मिला के ऑलमोस्ट इस टाइम जो इसकी कॉस्ट है 10 किलोवाट की विद G2 प्लस के साथ ऑलमोस्ट 16,70,000 है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, बाई डायरेक्शनल बहरिया की फीसेस और अदर चार्जेस। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से और एक रिलायबल सोल्यूशन के लिए सोच रहे हैं, तो Alhamdulillah, we are one of the best company in right now in Pakistan. So if you have any question, you can ask. नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, स्टे ट्यून्ड।